फोल्डेबल फोन्स का फ्यूचर आखिर कैसा होगा? पतला डिजाइन, बड़ी बैटरी, दमदार प्रोसेसर और कैमरा भी फ्लैगशिप लेवल। अगर आप भी अगले जनरेशन के फोल्डेबल स्मार्टफोन्स का इंतजार कर रहे हैं, तो ओप्पो को लेकर एक बड़ी लीक सामने आई है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंपनी अपने अगले फोल्डेबल फोन ओप्पो फाइंड N7 वाइड पर काम कर रही है, और अगर ये लीक सही साबित होती है तो सैमसंग और एप्पल दोनों की टेंशन बढ़ सकती है। आखिर इस फोन में ऐसा क्या खास हो सकता है, आइए जानते हैं। Hi everyone, you're watching NBT Tech on the Go. I'm your host मोहिनी सिंह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट लगातार बड़ा हो रहा है और अब लगभग हर बड़ी कंपनी इस सेगमेंट में अपनी एक पकड़ मजबूत करना चाहती है। सैमसंग पहले से इस मार्केट में लीड कर रही है। ऑनर, वीवो भी अपने नए फोल्डेबल्स ला चुके हैं। वहीं एप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन को लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। इसी बीच ओप्पो के अगले फोल्डेबल स्मार्टफोन फाइंड N7 वाइड को लेकर एक नई लीक सामने आई है, जिसने टेक लवर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ओप्पो इस बार एक वाइड बुक स्टाइल फोल्डेबल फोन पर काम कर रही है, यानी फोल्ड होने के बाद भी इसका कवर डिस्प्ले ज्यादा चौड़ा और इस्तेमाल करने से पहले ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता है। सबसे बड़ी चर्चा इसकी बैटरी को लेकर हो रही है। लीक्स के अकॉर्डिंग ओप्पो फाइंड N7 वाइड में करीब 6500 mAh की बड़ी बैटरी मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये अब तक के सबसे बड़े बैटरी वाले प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन्स में शामिल हो सकता है। अभी तक फोल्डेबल फोन्स में सबसे बड़ा चैलेंज बैटरी बैकअप रहा है, क्योंकि पतले डिजाइन की वजह से बड़ी बैटरी देना आसान नहीं होता। लेकिन अगर ओप्पो इस बैटरी कैपेसिटी के साथ स्लिम डिजाइन भी बनाए रखने में सक्सेस रहता है तो ये कंपनी के लिए बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। हैवी यूजर्स, गेमर्स और ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए ये एक बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो लीक्स में दावा किया गया है कि स्मार्टफोन में क्वालकॉम का अगली जनरेशन का फ्लैगशिप चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 6 देखने को मिल सकता है। हालांकि इस प्रोसेसर को लेकर अभी तक क्वालकॉम की ओर से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन अगर ओप्पो इसे सबसे पहले इस्तेमाल करने वाली कंपनियों में शामिल होती है तो यूजर्स को AI फीचर्स, गेमिंग, मल्टीटास्किंग और पावर एफिशिएंसी में बड़ा अपग्रेड देखने को मिल सकता है। यानी फोल्डेबल फोन सिर्फ डिजाइन के मामले में ही नहीं बल्कि परफॉर्मेंस के मामले में भी फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेगा। कैमरा को लेकर भी कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन सामने आई है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ओप्पो इस बार कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन पूरी तरह बदल सकती है। माना जा रहा है कि नया कैमरा लेआउट पहले से ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा, जिससे फोन का बैक पैनल ज्यादा प्रीमियम और बैलेंस्ड दिखाई देगा। हालांकि अभी कैमरा सेंसर्स की पूरी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि हैसेलब्लैड पार्टनरशिप इस बार भी जारी रहेगी और फोटोग्राफी एक्सपीरियंस फ्लैगशिप लेवल का हो सकता है। खासकर फोल्डेबल फोन्स खरीदने वाले यूजर्स अब सिर्फ डिजाइन ही नहीं बल्कि कैमरा परफॉर्मेंस को भी काफी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। इसलिए ओप्पो इस बार इस सेगमेंट पर खास फोकस कर सकती है। एक और बड़ी बात यह है कि लीक्स में इस फोन की लॉन्च टाइमलाइन भी सामने आई है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फाइंड N7 वाइड को 2027 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है। यानी फिलहाल ये स्मार्टफोन डेवलपमेंट और टेस्टिंग फेज में है। ऐसे में आने वाले महीनों में इसके डिस्प्ले, चार्जिंग स्पीड, कैमरा और दूसरे फीचर्स से जुड़ी और भी इंफॉर्मेशन सामने आ सकती है। फिलहाल कंपनी इस फोन को लेकर ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं कर रही है, इसलिए इन सभी स्पेसिफिकेशंस को लीक्स के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। और अगर ये लीक सही साबित होते हैं तो ओप्पो का अगला फ्लैगशिप फोन सिर्फ सैमसंग गैलेक्सी Z Fold सीरीज को ही नहीं बल्कि एप्पल के आने वाले फोल्डेबल आईफोन को भी टक्कर दे सकता है। बड़ी डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, नेक्स्ट जनरेशन प्रोसेसर, वाइड फॉर्म फैक्टर का कॉम्बिनेशन इसे बाकी फोल्डेबल फोन से बिल्कुल अलग बना सकता है। पिछले कुछ सालों में ओप्पो ने फाइंड N सीरीज के जरिए ये साबित किया है कि फोल्डेबल फोन सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि डेली यूज के लिए भी प्रैक्टिकल हो सकते हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि फाइंड N7 वाइड इस लेगेसी को कितनी आगे ले जाता है। फिलहाल अगर आप नया फोल्डेबल स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं और जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहते तो आने वाले महीनों का इंतजार करना समझदारी हो सकती है, क्योंकि 2027 की शुरुआत तक फोल्डेबल मार्केट में सैमसंग, ओप्पो और शायद एप्पल के बीच काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब सवाल आपसे है, अगर ओप्पो सच में 6500 mAh बैटरी स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 6 के साथ अपना नया फोल्डेबल फोन लॉन्च करता है तो क्या आप सैमसंग छोड़कर ओप्पो का फोल्डेबल खरीदना पसंद करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech on the Go को सब्सक्राइब कर लें।